मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने महाकवि भूषण का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। इसका मतलब दो दो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, मैं आपको केवल एक ही याद करवाऊंगा और वही आप साहित्यिक परिचय में भी लिख के आएंगे और उसी को आप जीवन परिचय में भी लिख के आएंगे। दोनों में आपको पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन साहित्यिक परिचय लिखते वक्त और जीवन परिचय लिखते वक्त थोड़ा सा परिवर्तन करना जरूरी है, जिसे मैं वीडियो के अंतिम में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, उसके बाद वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में जीवन परिचय पूछ लिया जाए तब फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और महाकवि भूषण के पहले साहित्यिक परिचय को देखते हैं, उसके बाद फिर जीवन परिचय को देखेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में महाकवि भूषण का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय और नीचे डाल देंगे महाकवि भूषण। उसके बाद देखिए, भले ही हमसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए दोस्तों, 4 से 6 लाइन हमको बेसिक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, तभी हमको पूरे अंक मिलेंगे। 4 से 6 लाइन बेसिक जीवन परिचय लिख देंगे, उसके बाद ही हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तभी हमको पूरे अंक मिलेंगे। अन्यथा डायरेक्ट साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे तो नंबर हमारे कट जाएंगे। अब जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे महाकवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के तिकोवापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिकोवापुर नामक गांव में। ठीक है, इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा जी के परम भक्त थे। भूषण इनकी कवि उपाधि थी, जो इन्हें चित्रकूट के सोलंकी महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। ठीक है, देख सकते हो इनके पिता स्वयं एक दुर्गा माता के परम भक्त थे। भूषण इनकी कवि उपाधि थी, जो इनको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से प्राप्त हुई। ठीक है, इनका वास्तविक नाम पतिराम था। क्या था दोस्तों? पतिराम। इनका वास्तविक नाम था पतिराम, लेकिन इनको बाद में भूषण नाम से पुकारा जाने लगा। भाभी के कटु व्यंग की वजह से इन्होंने घर त्याग दिया और शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबारी कवि बन गए। यानी अपनी भाभी ने इनकी भाभी ने इनके सामने कटु मजाक किया, कटु व्यंग किया, कड़वा मजाक किया, जो इन्हें खराब लग गया और इन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक है, और महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबारी कवि के रूप में ये वहाँ पर रहने लगे। तो ये बेसिक जीवन परिचय हमने बता दिया है। उसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और लिखेंगे महाकवि भूषण रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि थे, जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। ठीक है भैया, विलासिता और परतंत्रता के युग में स्वतंत्रता, ओजस्विता, तेजस्विता एवं राष्ट्रीयता का स्वर हम भूषण के मुख से ही सर्वप्रथम सुनते हैं। यानी वह समय जब हमारा देश परतंत्र था और विलासिता से भरे हुए लोग थे, वैसी स्थिति में स्वतंत्रता, ओजस्विता, तेजस्विता एवं राष्ट्रीयता का स्वर हमको भूषण ने ही सुनाया है। ठीक है, भूषण के मुख से ही सर्वप्रथम हम सुनते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक महापुरुष शिवाजी एवं छत्रसाल जैसे वीर नायकों का अपनी ओजस्वी कविता द्वारा मनमोहक गुणगान किया। ठीक है भैया, इनकी कविताएं ब्रज भाषा में रचित हैं और उसमें ओज की प्रधानता है, ओज गुण की प्रधानता है। वीर रस के भरपूर उपयोग के लिए भूषण को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने इतना लिख दिया है दोस्तों। अब अगर यहीं पर हमारे एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते जीवन परिचय। ठीक है, और यहाँ पर भी जीवन परिचय लिखते, लेकिन ये नीचे वाली हेडिंग फिर हमको नहीं डालना होता, ध्यान रखना। फिर हम ये साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालेंगे। यहाँ पर दरबारी कवि बन गए के बाद इसी को जोड़कर लिख देंगे कि महाकवि भूषण रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि थे। आगे पूरा सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं अगले पेज पे, वहाँ पर इनकी रचनाएं भी देखते हैं और बचा हुआ जो कुछ भाग है उसको भी देखते हैं। अब आगे लिख देंगे दोस्तों, इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी के लगभग हो गई। अब मृत्यु लिख दिए, उसके बाद रचनाएं तो दोनों में लिखना है, चाहे जीवन परिचय पूछे साहित्यिक परिचय, दोनों में लिखेंगे। रचनाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। इस तरीके से दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय अगर आप लिखेंगे तो कोई भी एक अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।